अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। चलो गुड। अच्छा, डुअलिटी कॉन्सेप्ट हमारा है। डुअलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात समझो। डुअलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले बताता हूँ आपको, बड़ा मजे की बात है। शायद आप इस चीज को रिलेट कर सको। देखो, दो टीम्स होती थी हमारे पास, एट द एंड हमारे पास दो टीम्स होती हैं। एक होती है डेट ड्राइंग्स एक्सपेंसेस एसेट्स की टीम, और एक होती है कैपिटल लायबिलिटीज और इनकम्स की टीम, ठीक है। ड्राइंग्स एक्सपेंसेस एसेट्स की टीम, और एक होती है कैपिटल लाइबिलिटीज और इनकम की टीम, ठीक है। ड्राइंग्स एक्सपेंसेस और एसेट्स, ठीक है। अच्छा, कभी कभार कभी कभार क्या होता है, कभी कभार, अच्छा, इनकी इनकी डेबिट नेचर है, इनकी डेबिट नेचर है, और इनकी क्या है, क्रेडिट नेचर। ड्राइंग एक्सपेंसेस एसेट्स की डेबिट नेचर है, और कैपिटल लाइबिलिटीज और इनकम्स की क्रेडिट नेचर, ठीक है। यानी कि जब भी इनको रिकॉर्ड करना है तो डेबिट करना है, और इनको रिकॉर्ड करना है तो क्रेडिट करना है। सही है। अच्छा, और इनको अगर माइनस करना है तो क्रेडिट करना है, और इनको माइनस करना है तो डेबिट करना है। ये आपके माइंड में एक बात है, ये आपके माइंड में एक बात, ठीक है जी। अच्छा, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हो जिसमें दो ऑपोजिट नेचर के अकाउंट्स इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल आपके लिखता हूँ। ओनर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस। तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक डेड वाली टीम का अकाउंट इन्वॉल्व है, और एक क्लिक वाली टीम का अकाउंट इन्वॉल्व है। डेड वाली टीम का अकाउंट एसेट इन्वॉल्व है, और क्लिक वाली टीम का अकाउंट कैपिटल इन्वॉल्व है। अच्छा, ये एसेट की नेचर डेबिट है, और कैपिटल की नेचर क्या है, क्रेडिट है, ठीक है जी। अच्छा, अगर अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो, ये मेरी पॉइंट समझना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जिसके अंदर एसेट भी इन्वॉल्व हो रहा हो और कैपिटल भी इन्वॉल्व हो रहा हो, या ऐसे कह लो, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें एक अकाउंट इन्वॉल्व है जिसकी डेबिट नेचर है, और एक अकाउंट इन्वॉल्व है जिसकी क्रेडिट नेचर है, हमेशा हमेशा याद रखना, अगर ये डेबिट नेचर वाला अकाउंट ज्यादा हो रहा होगा तो क्रेडिट नेचर वाला अकाउंट कभी भी कम नहीं हो सकता। क्रेडिट नेचर वाला अकाउंट कभी भी कम नहीं हो सकता, ये वाला अकाउंट भी क्या होगा, ज्यादा हो रहा होगा। समझ आई बात।
अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो, दोबारा से सुनो, जिसमें डेबिट नेचर वाला अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा हो और क्रेडिट नेचर वाला अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा हो, और डेबिट नेचर वाला अकाउंट इंक्रीज हो रहा हो, तो क्रेडिट नेचर वाला अकाउंट भी जो होगा वो प्लस हो रहा होगा। तो क्रेडिट नेचर वाला अकाउंट भी जो होगा वो प्लस हो रहा होगा, ये फॉर श्योर बात है। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, इसी बात की एक और एग्जांपल ले लो। कैश सेल्स, कैश सेल्स, बस कैश सेल्स समझ आ गई तुम लोगों को बात। कैश सेल्स की वजह से क्या होगा? एसेट जो कैश वाला है वो बढ़ जाएगा। अब एसेट कौन सी नेचर का अकाउंट था? डेबिट नेचर वाली का अकाउंट था। तो सेल्स क्या है? सेल्स इनकम का अकाउंट है, और इनकम की क्या होती है? क्रेडिट नेचर। तो अब जो मैंने बात की है ना, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ अपनी बात। मैंने कहा कि अगर कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें जो दो अकाउंट हेड्स इन्वॉल्व हैं, उसमें से एक अकाउंट हेड की अगर डेबिट नेचर होगी और दूसरे अकाउंट हेड की अगर क्रेडिट नेचर होगी, तो और उनमें से अगर एक अकाउंट में इंक्रीज आ रहा होगा, तो आंखें बंद करके कह सकता हूँ अगले अकाउंट में भी इंक्रीज ही आ रहा होगा। ये बात मैं कह रहा हूँ। उनको बात ही नहीं समझ आ रही। नहीं आ रही ना बात समझ? परचेज ऑन क्रेडिट, ऐसे नहीं समझ आती बात। परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज ऑन क्रेडिट से क्या होता है? एक्सपेंस ज्यादा होता है। एक्सपेंस की नेचर क्या है? डेबिट नेचर। अच्छा, एक्सपेंस ज्यादा होता है, और दूसरा अकाउंट ऑन क्रेडिट इन्वॉल्व है, तो ट्रेड पेबल इन्वॉल्व है। ट्रेड पेबल क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की नेचर क्या होती है? क्रेडिट नेचर होती है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ बच्चों, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी अकाउंट होगा, जो अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो जिसमें दो डिफरेंट नेचर के अकाउंट इन्वॉल्व हो, और उसमें एक नेचर के अकाउंट में अगर इंक्रीज आ रहा होगा, तो आंखें बंद करके कह सकता हूँ दूसरे नेचर ऑफ अकाउंट में भी इंक्रीज आ रहा हो। ये बात मैं कह रहा हूँ। मगर अब आम है कि समझ ही नहीं आ रही हूँ, क्या करें? ठीक है, आ रही है समझ अब? अच्छा, एक और मजे की बात आता हूँ। मतलब आपको मैं कह रहा हूँ कि एक ट्रांजैक्शन है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि हमने रूल नंबर 1 बनाया। ये मैंने आपको जो रूल सिखाया है, वो रूल मैंने ये सिखाया है। रूल नंबर 1, ठीक है? अगर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स है, हर ट्रांजैक्शन है ना, ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है एस्पेक्ट 1, एक होता है एस्पेक्ट 2। यानी कि एक कह लो कि जो डुअल इम्पैक्ट पड़ता है ट्रांजैक्शन में, उसमें मैंने ये कहा कि अगर एक जगह पे डेबिट नेचर अकाउंट में इंक्रीज आ रहा है, तो क्रेडिट नेचर अकाउंट जो होगा उसमें भी क्या आ रहा होगा? इंक्रीज आ रहा होगा। यानी कि अगर एक डेबिट नेचर अकाउंट है, एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें एक अकाउंट डेबिट नेचर का इन्वॉल्व है और एक अकाउंट क्रेडिट नेचर का इन्वॉल्व है, तो अगर डेबिट नेचर के अकाउंट में इंक्रीज आ रहा है, तो क्रेडिट नेचर के अकाउंट में भी इंक्रीज आ रहा है। ये बात मैंने बताई है। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर डेबिट नेचर, अगर एक ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर एक डेबिट नेचर का अकाउंट इन्वॉल्व है और एक क्रेडिट नेचर का अकाउंट इन्वॉल्व है, और डेबिट नेचर के अकाउंट में अगर कमी आ रही है, तो लाजमी लाजमी क्रेडिट नेचर के अकाउंट में भी कमी आ रही होगी। अच्छा, ये पता है क्यों मैं कहता हूँ? सुनो, डेबिट नेचर के अकाउंट में अगर एडिशन रिकॉर्ड करना है, तो उसको क्या करना है? डेबिट। तो मैंने कहा लाजमी ये बात है कि क्रेडिट नेचर के अकाउंट में भी एडिशन हुआ होगा।
अब ये क्यों नहीं हो सकता कि क्रेडिट नेचर का अकाउंट माइनस हुआ हो, उसकी रीजन सुनो। क्योंकि क्रेडिट नेचर का अकाउंट अगर माइनस हो तो उसको क्या करना होता है, डेबिट। तो अगर क्रेडिट नेचर का अकाउंट माइनस होता तो उसको तो डेबिट करना पड़ना था। और आपको पता है कि दो डेबिट्स नहीं हो सकते, आपको पता है दो डेबिट्स नहीं हो सकते, समझ रहे हो? आपको पता है दो डेबिट्स नहीं हो सकते। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर एक अकाउंट बढ़ेगा और वो दूसरा ऑपोजिट क्रेडिट नेचर का अकाउंट है तो लाजमी ये 110% ऐसे ही होगा, क्रेडिट नेचर का अकाउंट भी इंक्रीज कर रहा होगा। और अगर डेबिट नेचर का अकाउंट कम हो रहा है, डेबिट नेचर का अकाउंट कम हो रहा है तो डेबिट नेचर का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो मैंने आपसे कहा भाई बच्चों क्रेडिट नेचर का अकाउंट भी कम हो रहा होगा, क्योंकि क्रेडिट नेचर का अकाउंट बढ़ रहा हो तो उसको क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो दो क्रेडिट हो जाने थे, नहीं तो, और दो क्रेडिट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए कह रहा हूं कि क्रेडिट नेचर अकाउंट कम हो रहा होगा तो फिर वो डेबिट होगा ना, फिर वो बैलेंस होगी चीज। ठीक है, ये मैंने आपको बात बताई है। अगर एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, डेबिट नेचर का अकाउंट और क्रेडिट नेचर का अकाउंट, और डेबिट नेचर का अकाउंट बढ़ रहा है तो लास्ट में क्रेडिट नेचर का अकाउंट भी बढ़ रहा होगा। इसमें मैंने आपको कितनी एग्जांपल दी है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। ठीक है, पहले मैंने आपको एग्जांपल दी इस पे, इसकी मैंने एग्जांपल्स दी आपको मैंने, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट। फिर मैंने आपको एग्जांपल दी कैश सेल की, क्रेडिट सेल भी आप इसमें हैंडल कर सकते हो। और फिर मैंने आपको एक क्रेडिट परचेज की एग्जांपल दी। मगर मैंने इसके अंदर अभी अब तक आपको कोई एग्जांपल नहीं दी कि जिसमें डेबिट नेचर का अकाउंट माइनस हो रहा हो और क्रेडिट ने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जिसमें डेबिट नेचर का अकाउंट माइनस हो रहा हो और क्रेडिट नेचर का अकाउंट भी माइनस हो रहा हो। सर, जी जी। मतलब जब हम ड्राइंग्स करते हैं तो ड्राइंग्स मतलब हम लोग डेबिट करते हैं, और जब वो कैश जो हम वो एसिड है हमारा। यहाँ पर दो डेबिट नेचर के ही अकाउंट्स हैं, तो इनकी एक बात अभी बाद में आएगी। अभी हम बात करेंगे कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें डेबिट नेचर का अकाउंट इन्वॉल्व है और क्रेडिट नेचर का अकाउंट इन्वॉल्व। ठीक है, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। मतलब आपने कहा अभी था हम, कि दोनों डेबिट नहीं हो सकते इस वजह से। हाँ हाँ, हाँ हाँ, दो डेबिट्स या दो क्रेडिट्स नहीं हो सकते। तो ये मतलब ड्राइंग्स जब हम करते हैं तो ड्राइंग्स और एसिड ये एक ही मतलब डेड मैं डेड अभी आगे आ जाएगी ये बात, आगे आएगी, ये बात आगे आएगी। सही है, ये बात अभी आगे आएगी। इसके अलावा कोई, इसके अलावा कोई बात, ड्राइंग्स करने से क्या होता है, इसके इसको मैं आगे लेके आ रहा हूँ। यहाँ तक बातें क्लियर है जो मैंने आपको बताई है, जो मैंने आपको तीन एग्जांपल्स बताई हैं, ये क्लियर है और मेरी ये बात क्लियर है आपको? अच्छा चलो ये देखो भाई, क्रेडिट परचेज रिटर्न ले लो, क्रेडिट परचेज रिटर्न ले लो। बस एक एक एग्जांपल, बस ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं, मतलब आपको समझ आ रही है हम, तो ठीक है। क्रेडिट परचेज रिटर्न में क्या होता है, परचेज एक्सपेंस माइनस होता है, कम होता है। और ट्रेड पेएबल भी क्या होता है, ट्रेड पेएबल भी क्या होता है, लाइबिलिटी भी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। एक्सपेंस भी कम होता है और पेएबल भी कम होता है, यही तो कह रहा हूँ। एक्सपेंस डेबिट नेचर का अकाउंट था और पेएबल क्रेडिट नेचर का अकाउंट था, तो एक्सपेंस भी कम होता है और लाइबिलिटी पेएबल भी कम होता है। सही है। तो अब मैं दोबारा से ये बात कर रहा हूँ कि जब भी किसी हेड में, जो अभी सवाल पूछा था ना उसके अंदर एक मसला क्या था, उसमें ड्राइंग्स और एसेट जब इन्वॉल्व होते हैं तो ड्राइंग्स भी डेबिट नेचर का अकाउंट है, एसेट भी डेबिट नेचर का अकाउंट है। अभी हम उसमें नहीं आ रहे, हम कह रहे हैं कि एक ऐसी ट्रांजेक्शन जिसके अंदर दो मुख्तलिफ अकाउंट हेड्स इन्वॉल्व हैं, दो डिफरेंट नेचर के अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि एक अकाउंट डेबिट है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट नेचर का। तो इस केस में अगर डेबिट नेचर के अकाउंट में इंक्रीज आ रहा होगा तो क्रेडिट नेचर का अकाउंट भी बढ़ रहा होगा, या क्रेडिट नेचर का अकाउंट बढ़ रहा होगा तो डेबिट नेचर का अकाउंट भी बढ़ रहा होगा। और एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें से एक अकाउंट की डेबिट नेचर है और दूसरे अकाउंट की क्रेडिट नेचर है,
उसमें से अगर डेबिट नेचर वाले अकाउंट में कमी आ रही होगी तो लाजमी क्रेडिट नेचर वाले अकाउंट में भी कमी आ रही होगी, या क्रेडिट नेचर वाले अकाउंट में कमी आ रही होगी तो डेबिट नेचर के अकाउंट में भी कमी आ रही होगी। ये बात मैंने बताई है। ये बात आपको समझ आ गई है? चने, वेरी गुड। भाई यही 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 चाहता था मैं। अच्छा अब देखो, मैं यहाँ पर ना एक नोट लिख रहा हूँ, आपने कहना है। तो फिर, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन opposite nature account if a transaction, अच्छा देखो मैं लिख रहा हूँ, if a transaction includes opposite nature involved। मैंने लिखे इफ अ ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स ऑपोजिट नेचर अकाउंट्स, अगर एक ट्रांजेक्शन में जो दो अकाउंट्स इंक्लूडेड है वो ऑपोजिट नेचर के हैं, तो फिर क्या होगा, इन दोनों ऑपोजिट नेचर अकाउंट्स में डायरेक्ट रिलेशन होगा। इन दोनों ऑपोजिट नेचर अकाउंट में डायरेक्ट रिलेशन होगा। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि अगर एक अकाउंट में इंक्रीज है तो दूसरे अकाउंट में भी इंक्रीज आएगा, और अगर एक अकाउंट में डिक्रीज है तो दूसरे अकाउंट में भी डिक्रीज आएगा। ये मतलब है इसका। सही है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा कभी कभार ये होता है कि कुछ एग्जांपल्स, कभी कभार ये होता है कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ इफ आर ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स सेम नेचर अकाउंट्स, सेम नेचर अकाउंट्स। इसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एक एस्पेक्ट जो है ट्रांजेक्ट, एस्पेक्ट का मतलब कि एक इफेक्ट। जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग एड्स हमने पढ़ा है ना, तो हमने पढ़ा है कि डुअल इम्पैक्ट होता है। दो एस्पेक्ट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, दो नजरिए होते हैं, दो जाविये होते हैं जिससे चीजों को देखना होता है। वो आपको पता है कि एक डेबिट जाविया होता है, एक तो क्रेडिट बन जाता है। तो अगर हम ये बात करते हैं कि ट्रांजेक्शन्स में सेम नेचर अकाउंट्स हैं, सिमिलर नेचर अकाउंट्स कर लेते हैं। इस पे क्या होगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। ठीक है, जाओ किताबें देख लो, स्कैन्स की बुक देख लो, जाके ब्राइस की बुक देख लो, सीएफई की बुक देख लो, इवन कि तुम पैक की बुक देख लो, इवन कि तुम मेरे नोट्स देख लो। उनमें भी तुमने ये बातें ढूंढ के दिखा दी तो मैं तुम लोगों को मान जाऊंगा। ठीक है, बड़ी राज की बातें, बड़ी पते की बातें, बड़ी मार्फत की बातें, समझ लो, तुम लोगों के लिए अकाउंटिंग आसान हो जाएगी समझना। इफ अ ट्रांजैक्शन इंक्लूड सिमिलर नेचर अकाउंट्स, अगर ट्रांजैक्शन के अंदर सिमिलर नेचर अकाउंट्स है, अगर ट्रांजैक्शन के अंदर सिमिलर नेचर अकाउंट्स है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल सर आप एग्जांपल दो, मैं तुम लोगों को अभी एग्जांपल देता हूँ। पहली एग्जांपल जो भी आप लोगों का सवाल आया था, ठीक है, ड्राइंग्स का। ठीक है, मैं लिखता हूँ ड्राइंग्स इन कैश। ड्राइंग्स हो गई भाई, ड्राइंग्स हो गई। दो दो कौन से हेड्स इन्वॉल्व है, नंबर 1 ड्राइंग्स, नंबर 2 एसेट।
ड्राइंग्स भी डेबिट नेचर का अकाउंट, और एसेट भी, एसेट यानी कि कैश एसेट ही होता है ना यार, क्या कर रहे हो, एसेट भी डेबिट नेचर का अकाउंट। यानी कि अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जिसके अंदर सिमिलर नेचर अकाउंट्स हो, तो एक अकाउंट बड़ा होगा और दूसरा अकाउंट कम हो रहा होगा, ये लाजमी है। एक अकाउंट बड़ा होगा और दूसरा अकाउंट कम हो रहा होगा। एक अकाउंट बढ़ रहा होगा और दूसरा अकाउंट कम हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक अकाउंट बढ़ रहा है तो डेबिट ने बढ़ना है, तो डेबिट होना है। और अगर दूसरा अकाउंट भी बढ़ रहा हो तो इसको भी डेबिट होना चाहिए, क्योंकि ये भी डेबिट नेचर है और दो डेबिट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कॉमन सेंस। इसलिए एक अकाउंट बढ़ रहा होगा और दूसरा अकाउंट हमेशा 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 कम हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। इनवर्स रिलेशन होगा, यस, सही पहुंचो, इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है। अगर एक ट्रांजैक्शन के अंदर सिमिलर नेचर अकाउंट्स होंगे, तो उन अकाउंट्स की जो नेचर होगी वो क्या होगी, वो इनवर्स होगी, वो इनवर्स रिलेशन होगी। एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल। कैश परचेज। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, कैश परचेज। कैश परचेज से क्या होगा, एसेट कम हो जाएगा। कैश पे कर दिया ना, एसेट कम हो गया। एसेट माइनस करना है, एसेट की भी डेबिट नेचर। और जो एक्सपेंस होगा, अब बगैर सोचे समझे आप कह सकते हैं, अगर एसेट माइनस होगा तो एक्सपेंस बढ़ेगा, क्योंकि एसेट ने माइनस होना है तो इसने क्रेडिट होना है। एक्सपेंस माइनस होता तो उसने भी क्रेडिट हो जाना था, ऐसा नहीं हो सकता एक चीज क्रेडिट हुई है दूसरे ने डेबिट होना है। और आपको पता है भाई, परचेज, कैश परचेज की वजह से परचेज एक्सपेंस आप रिकॉर्ड करते हैं, और इसकी भी क्या थी, डेबिट नेचर। ठीक है, तो डेबिट नेचर की मैंने आपको दो एग्जांपल दी। अगर सिमिलर नेचर की अकाउंट नेचर है अकाउंट्स की, तो अगर एक में डिक्रीज आ रहा है तो दूसरे में इंक्रीज आ रहा है। ये नहीं हो सकता एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, या एक चीज कम हो रही है दूसरी भी बढ़ रही है। अगर एक ट्रांजैक्शन में सिमिलर नेचर के अकाउंट्स होंगे तो हमेशा एक चीज बढ़ रही होगी, एक चीज कम हो रही होगी। ठीक है, ये सबको समझ आ गई है, तो मैं यहाँ पे अब बात ये करने लगा हूँ, इफ ट्रांजैक्शंस इंक्लूड सिमिलर नेचर अकाउंट्स, then there is an inverse relation between similar nature accounts। अभी आप लोग नोट कर लें और फिर हम आगे चलते हैं। भाई ये बात मैंने आपको प्रूफ भी कर दी है सबको, ऐसे ही है। बस अब आपने मेरी बात पे ना भरोसा करना। सारी एग्जांपल्स आपने नहीं की हुई हर सिनेरियो की, कुछ एग्जांपल्स, कुछ ट्रांजैक्शंस आप आगे जाके भी पढ़ोगे। ठीक है, तो आपने बस मेरी बात पे भरोसा रखना है कि हमेशा ऐसे होता है कि अगर एक ट्रांजैक्शन में ऑपोजिट नेचर अकाउंट्स होंगे तो डायरेक्ट रिलेशन होगा, और अगर एक ट्रांजैक्शन के अंदर सिमिलर नेचर अकाउंट्स होंगे तो फिर क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा, यानी कि एक अकाउंट बढ़ रहा होगा दूसरा अकाउंट कम होगा। ठीक है, तो अब इस बात पे आपने यकीन कर लेना, और ऐसा ही होगा पूरे करियर में आपके। ठीक है।
और अगर ऐसा ना हो तो इसका मतलब है आप उस चीज को सही क्लासिफाई नहीं कर रहे। आगे इतनी एंट्रीज आनी है, इतनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आनी है, एक एक ट्रीटमेंट थोड़ी याद करते हैं। तो अकाउंटिंग का मजाज, अकाउंटिंग की अप्रोच समझते हैं, ताकि वो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रटा ना मारने लगे, वो आपका कॉमन सेंस का पार्ट बन जाए। आप कहें यार कॉमन सेंस कह रही है ऐसे होनी चाहिए ट्रांजैक्शन, आपको याद ना करनी पड़े। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। अब ये है ना डुअलिटी कॉन्सेप्ट, ये आपको ना किस तरह से वो बात बताते हैं। डुअलिटी कॉन्सेप्ट था, देखो, कहते हैं एज पर दिस कॉन्सेप्ट, डुअलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज टू साइडेड इफेक्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज द बेस ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। हर ट्रांजैक्शन का दो साइडेड इफेक्ट होता है, जिसको मैं कह रहा था एक एस्पेक्ट वन है एक एस्पेक्ट टू है। टू साइडेड इम्पैक्ट होता है, ठीक है, दो साइडेड इम्पैक्ट होता है। और ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की बेस है, और हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे कि उन्होंने आपको एग्जांपल दिए कि अगर एक ट्रांजैक्शन है उसके अंदर एसेट इंक्रीज कर रहा है तो लाजमी दूसरा एसेट डिक्रीज ही कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि एसेट की नेचर भी डेबिट है, और अगर एक डेबिट नेचर का अकाउंट इंक्रीज कर रहा है और दूसरी ट्रांजैक्शन में भी, उस ट्रांजैक्शन के अंदर दूसरा एस्पेक्ट भी डेबिट नेचर अकाउंट ही है, तो उसमें फिर लाजमी क्या हो रहा होगा? डिक्रीज आ रहा होगा। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि अगर डेबिट डेबिट नेचर सिमिलर नेचर के अकाउंट्स होंगे तो उनमें क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। तो मैंने ये लिखा है कि कंक्लूजन ये निकला कि इनवर्स रिलेशन होता है बिटवीन वन एसेट एंड अनदर एसेट। एक एसेट और दूसरे एसेट के अंदर इनवर्स रिलेशन होता है। फिर हमने कहा कि अगर एक एसेट बढ़ जाए तो लाइबिलिटी, अगर एक एसेट में इंक्रीज आ रहा है तो ऑब्वियसली अगर दूसरे दूसरा हेड लाइबिलिटी इन्वॉल्व है तो लाइबिलिटी, इसका मतलब है कि लाइबिलिटी भी बढ़ रही होगी। ये नहीं हो सकता कि एसेट में इंक्रीज आ रहा हो और लाइबिलिटी में डिक्रीज आ रहा हो। क्यों? क्योंकि एसेट की नेचर है डेबिट और लाइबिलिटी की नेचर है क्रेडिट। तो जब दो डिफरेंट नेचर के अकाउंट्स होते हैं उनमें क्या रिलेशन, अभी मैंने आपको बताया, उनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो एक एसेट और लाइबिलिटी के बीच में क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। अब ये बड़े मजे की चीज है, एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट की नेचर है डेबिट और इक्विटी की नेचर होती है क्रेडिट। याद रखना, इक्विटी की नेचर क्रेडिट कैसे की है पता? इक्विटी, इक्विटी का फॉर्मूला है कैपिटल प्लस इनकम्स। और कैपिटल और इनकम की नेचर क्या है? क्रेडिट की। कैपिटल और इनकम्स की नेचर क्या है? क्रेडिट नेचर। और कैपिटल और इनकम जो है ना, ये ओवरऑल इक्विटी को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। इसकी वजह से इक्विटी क्या होती है? कैपिटल और इनकम की वजह से इक्विटी बढ़ती है। तो क्रेडिट नेचर, जब कैपिटल क्रेडिट होता है तो दरअसल इक्विटी बढ़ती है, जब इनकम क्रेडिट होती है तो दरअसल इक्विटी बढ़ती है। इस बेस पे वैसे तो पूरी बात यह है माइनस एक्सपेंसेस माइनस ड्राइंग्स, और एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स की वजह से इक्विटी का मतलब है कि क्रेडिट एंट्री की वजह से इक्विटी बढ़ती है और डेबिट एंट्री की वजह से इक्विटी भी ओवरऑल कम होती है। तो इक्विटी की नेचर भी क्या हो गई फिर? क्रेडिट हो गई। क्योंकि जब भी कैपिटल और इनकम रिकॉर्ड किए जाते हैं ये क्रेडिट भी होते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपकी इक्विटी भी ज्यादा आएगी। जब भी एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स डेबिट होगी, यानी कि आपकी इक्विटी भी कम होगी। तो मतलब ये हुआ कि जब भी कोई क्रेडिट एंट्री होती है तो इक्विटी बढ़ती है, और डेबिट एंट्री होती है तो इक्विटी कम होती है। तो ओवरऑल इक्विटी की नेचर क्या हो गई? इक्विटी की नेचर भी क्रेडिट नेचर हो गई। ये आपने याद रखनी है बात। इसलिए अगर एसेट में इंक्रीज आएगा तो इक्विटी में भी इंक्रीज आएगा, और अगर एसेट में डिक्रीज आएगा और इक्विटी में भी डिक्रीज आएगा, क्योंकि दो सिमिलर ऑपोजिट नेचर अकाउंट्स के अंदर डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसलिए एसेट इंक्रीज कर रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। तो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एसेट्स एंड इक्विटी, तो एसेट्स और इक्विटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होगा। फिर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो दूसरी लाइबिलिटी में कमी आएगी, क्योंकि लाइबिलिटी की आपस में, लाइबिलिटी भी डेबिट नेचर है, अनदर लाइबिलिटी भी डेबिट नेचर है। दो डेबिट नेचर, दो सिमिलर नेचर के अकाउंट्स होंगे तो लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो दूसरी लाइबिलिटी में कमी आएगी। तो इनवर्स रिलेशन है
बिटवीन वन लाइबिलिटी एंड अनदर लाइबिलिटी। तो एक लाइबिलिटी और दूसरी लाइबिलिटी में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। भाई ये 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपको समझ आ रहे हैं? सर जी 6 में डेबिट नहीं आएगा, क्रेडिट आएगा। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मैंने गलत कर दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। लाइबिलिटी क्रेडिट नेचर, क्रेडिट नेचर। फिर लाइबिलिटी की भी क्रेडिट नेचर, इक्विटी की भी क्रेडिट नेचर देखे बगैर बता रहा हूँ। लाइबिलिटी की भी क्रेडिट नेचर, अगर कोई ऐसा अकाउंट है जहां पर लाइबिलिटी इन्वॉल्व हो रही है, तो अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इक्विटी कम हो रही होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होगा इनमें, क्योंकि सिमिलर नेचर में इनवर्स रिलेशन होता है। और अगर लाइबिलिटी में डिक्रीज आया, यानी कि लाइबिलिटी क्रेडिट हुई है, तो इक्विटी क्या हो रही होगी, इक्विटी आपकी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि वही वाली बात, इनवर्स रिलेशन होता है सिमिलर नेचर अकाउंट से। ठीक है। अब ये सारी चीजें, इनको बस आपने रट्टा नहीं मारना, इनको आपने रट्टा नहीं मारना, इनको आपने बस एक दफा पढ़ना है जैसे मैंने आपको पढ़ाया। याद आपने सिर्फ ये बात रखनी है। वो मैंने आपको पहले लिख पाया। अब बच्चों एक और बात बताता हूं। ये बातें क्लियर है आपको? एक और बात आपको मजे की बात। अच्छा, हम हमने कहा, मैंने कहा कि ड्राइंग एक्सपेंसेस एसेट की क्या होती है, डेबिट नेचर। और आप लोगों ने मान लिया। अच्छा, ड्राइंग एक्सपेंसेस एसेट्स के डेबिट नेचर का मतलब ये है कि लेट सपोज अगर ये एक एसेट का अकाउंट है, कैश के अकाउंट की बात कर लेते हैं। ठीक है। और इसके डेबिट को ऐसे पॉजिटिव में लिखना है और इसके क्रेडिट को ऐसे नेगेटिव में लिखना है। यहाँ 100, लेट सपोज एक मतलब बना रहा हूँ ऐसे, यहाँ पे हम कह देते हैं 70 की परचेज की है। ठीक है, कैश परचेज की। तो यहाँ पर हमेशा जो भी डेबिट नेचर का अकाउंट होगा ना, डेबिट नेचर का अकाउंट होगा, इनके अंदर हमेशा पता है क्या होगा, डेबिट नेचर के अकाउंट्स में हमेशा डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। डेबिट नेचर अकाउंट्स में हमेशा डेबिट साइड जो होगी वो क्रेडिट साइड से ग्रेटर होगी। यहाँ पर कभी भी ये नहीं हो सकता, यहाँ पर कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, ये एक फिगर हो या 1000 फिगर्स हो, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। ये अगर क्रेडिट पे 100 आ गया तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड ग्रेटर हो गई ना डेबिट साइड से। मगर जो डेबिट नेचर अकाउंट्स होंगे वो कभी भी क्रेडिट में ज्यादा नहीं हो सकते, या ये कह लो डेबिट साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड
डेबिट नेचर अकाउंट्स में डेबिट साइड या ज्यादा होगी या क्रेडिट साइड के इक्वल होगी, यानी कि ये 100 और 70 वाली सिचुएशन कभी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? अगर आपके पास 70 रुपए हैं, इन आपने किए हैं 70 रुपए, तो आप आउट मैक्सिमम कितने कर सकते हो? अगर आपने 70 रुपए इन किए हैं तो आप मैक्सिमम कितने आउट कर सकते हो? ठीक है, मैक्सिमम आप 70 रुपए ही आउट कर सकते हो ना। चलिए, एक क्लास के अंदर 100 बच्चा बिठाया है, मैं उस क्लास में से मैक्सिमम कितने बच्चे बाहर निकाल सकता हूँ? 100। ठीक है, तो इसी तरह एक अकाउंट डेबिट नेचर अकाउंट में डेबिट का मतलब है आप इन कर रहे हो, क्रेडिट का मतलब है आप आउट कर रहे हो। इन आउट जो है वो इन से ज्यादा कैसे हो सकता है? समझ आ रही है बात? ये कॉमन सेंस की बात है। आउट इन से ज्यादा कैसे हो सकता है? आउट इन से ज्यादा नहीं हो सकता था। इसलिए ये कभी सिचुएशन, अच्छा ये तो हो सकता है कि सेल्स आपकी अगर 70 की रिकॉर्ड है तो परचेज आपकी कितनी हो जाए, मैक्सिमम क्रेडिट साइड आपकी 70 जा सकती है। मगर ये कभी नहीं हो सकता कि क्रेडिट साइड 70 की बजाय 80 हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। आ रही है बात समझ? तो डेबिट नेचर अकाउंट्स में हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होगी और क्रेडिट साइड कम होगी, जिसकी वजह से हमेशा डेबिट नेचर अकाउंट्स का जो बैलेंस कैरेट डाउन होगा वो यहाँ पर आएगा, 20 बचेगा। ऐसे ही है। और ये जो बैलेंस कैरी डाउन इधर आता है, ये इसकी निशानी होती है। ये बैलेंस क्या है? ये डेबिट नेचर बैलेंस है। इस बैलेंस की डेबिट नेचर है। ठीक है, ये बात आपको पता थी ना? मैंने बस आपको एक नए तरीके से बताई है कि डेबिट नेचर अकाउंट्स में हमेशा डेबिट साइड एक्सीड करेगी क्रेडिट साइड से। और जो क्रेडिट नेचर अकाउंट्स होते हैं, और जो हमारे पास क्रेडिट नेचर अकाउंट्स होते हैं, उसमें हमेशा क्रेडिट साइड ग्रेटर रहेगी या मैक्सिमम इक्वल हो सकती है डेबिट साइड के। जैसे अगर आपके पास लाइबिलिटी का अकाउंट, तो आपने यहाँ पे क्रेडिट लाइबिलिटीज आपकी 1000 रुपए की हैं, मैक्सिमम लाइबिलिटी कम करते 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 कितनी की लाइबिलिटी डेबिट कर सकते हो? मैक्सिमम 1000 तो लिख सकते हो, मगर 1000 में से 1500 नहीं आउट कर सकते। यहाँ पर कभी भी 1500 नहीं आ सकता। आ रही बात समझ? यानी कि क्रेडिट साइड हमेशा क्रेडिट नेचर अकाउंट्स में डेबिट साइड से ज्यादा रहेगी या इक्वल हो जाएगी, मगर क्रेडिट साइड कभी भी डेबिट साइड से कम नहीं होगी क्रेडिट नेचर अकाउंट्स। अब ये जो बात मैंने आपको बताई है, ये आपने आज घर जाके चेक करनी है और आपने बताना है कि क्या ऐसे ही है। अच्छा बच्चों, मैंने आपको ना आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहनी। कल हमने इंशाल्लाह कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं इस क्लास में, और कल इंशाल्लाह कल की क्लास भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आज की क्लास इंपॉर्टेंट थी, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम अपनी बेस को दोबारा से रिव्यू भी कर रहे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको पीछे से रिवाइज भी करा रहा हूँ। तो बस आप लोग एक काम करना कि आपने जितनी बातें नोट की हुई हैं ये रिवाइज करके आना कल इंशाल्लाह। कल हम दोबारा से इसका ओवरव्यू करेंगे, और कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये जो क्लासेस है ना, अब हमने छोटी छोटी चीजें जो है ना, छोटे छोटे डॉट्स प्लेस किए हुए, ठीक है, अपने माइंड्स में। अब हमने उस डॉट से ना एक पूरी प्रॉपर पिक्चर कंप्लीट करनी है ऐसे करके। ठीक है, तो हमने डॉट्स प्लेस कर दिए, अब हमने एक पूरी पिक्चर प्लेस करनी है ताकि आपके माइंड में इसके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ना कुछ चीज़ें रिवाइज भी करके आइएगा, और अकाउंटिंग में थोड़ा सा गौर व फिक्र करके आइएगा। ठीक, कल फिर हम इंशाल्लाह और एरियाज डिस्कस करेंगे जो हमारे रह गए थे। तो ख्याल रखो अपना, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।